7 और 14 नाभिक पर कूलम में आवेश की गणना कीजिए। तो देखिए इसमें जो है नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, 7 है। तो कूलम में आवेश की गणना करा रहा है। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश जो आपको हमने बताया वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो उसमें हमें क्या करना है, 7 का गुणा करना है। तो लिखना है इलेक्ट्रॉन का आवेश बराबर, यानी नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या 7 है। जैसे अल्फा कण में प्रोटॉनों की संख्या हमारी 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। इसमें न्यूट्रॉन का जो परमाणु क्रमांक दिया वो 7 हमारा दिया हुआ है। तो ये जो है 7 का गुणा इंटू एक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश आपको हमने बताया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ये रखना है। तो 16 सत्ते कितने होते, 112। 112 एक अंक बाद पॉइंट लगाना है इंटू 10⁻⁻19 गुना। यदि इतना ही छोड़ना चाहो तब भी आपका सवाल सही है। यदि पॉइंट को हम इधर ले जाएंगे तो हमारी धनात्मक घात बढ़ेगी, और जब इधर ले जाते हैं तो हमारी घात ऋणात्मक बढ़ती है। तो इधर पॉइंट लेके आना है तो 1.12 इंटू 10 एक घात कम हो जाएगी -18 कूलम। अगर आप लोग इतना छोड़ दो तब भी सही है, इतना बढ़ा दो तब भी सही है। नेक्स्ट देखिए, यदि किसी आवेशित चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, तो यानी 1500 इलेक्ट्रॉन, n बराबर इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या हमारी दी है वो n बराबर 1500 दी है। तो यहां पर लिख लो इलेक्ट्रॉनों की संख्या n बराबर 1500। अगर ये चीज नहीं लिखना चाहते हो तो n बराबर 1500 इलेक्ट्रॉन लिख दो, चीज एक ही है। तो इसमें पूछा क्या है, आवेश पूछा है। तो Q बराबर सूत्र क्या होता है, कूलम यानी वो आवेश यानी Q बराबर n e इलेक्ट्रॉनों की संख्या गुणे इलेक्ट्रॉन का आवेश, यानी आवेश बराबर सूत्र होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या n हो गई और इलेक्ट्रॉन का आवेश e। तो इन दोनों का मान रख के गुणा करना है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे e का मान दिया ही नहीं है। तो e का मान हम बहुत पहले ही आपको बता चुके हैं। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश जो होता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। तो वो आप मान याद रखें और n की जगह तो 1500 रखना है और e का मान आपको पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब आपको क्या करना है, गुणा करना है। तो देखो ये 2 शून्य है, ये पहले रख लो। 15 का गुणा करेंगे 16 में, 15 छक 90, हासिल लगी 9, 15 एक 15 और 9 कितने हो गए 24। गुण एक अंक बाद पॉइंट रखना है, गुणे 10⁻⁻19। आपको ये पहले से ज्ञात है, पॉइंट के बाद जीरो कोई वैल्यू नहीं होती है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, हम इधर पॉइंट लगाना चाहते हैं। अगर इतना ही छोड़ दो तब भी आपका सवाल सही है, गलत नहीं है। तो हम इधर लाना चाहते हैं पॉइंट 2.4 लिखना चाहते हैं। तो 1 2 3 अंक इधर बढ़ रहे हैं, 3 घात कम कर दो तो आपका आ जाएगा 2.4 इंटू 10⁻⁻, जब 3 घात हम 19 में से कम करेंगे तो हमारी कितनी बचेंगी 16। और आवेश का मात्रक जो होता है वो हमारा क्या होता है, कूलम। इसी और हाँ प्रकृत पूछी है। तो प्रकृत अगर देखा जाए, जब हमारी 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है और यहाँ पर -16 है तो हमारा ये कैसा जाएगा, ऋणात्मक जाएगा। तो लिख दो ऋण आवेश, ऋण आवेश।
ये हमारी प्रकृति हो गई। एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इस पर आवेश की मात्रा तथा प्रकृति ज्ञात करवाई। यानी जैसा सवाल पिछला था वैसा ही ये है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या को n से प्रदर्शित करते हैं। इलेक्ट्रॉनों की संख्या n बराबर 500। अब क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश, तो आपको इलेक्ट्रॉन का आवेश पता ही है। इलेक्ट्रॉन का आवेश E बराबर कितना होता है, यानी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब निकलवा क्या रहा है, क्यू निकलवा रहा है। तो क्यू बराबर सूत्र होता है NE। n का मान हमारा है 500 गुणे 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब 16 का इसमें गुणा करना है, 16 पंजे हो जाएंगे 80, और आपके ये 2 शून्य वो भी आ जाएंगे, पॉइंट लगा के 0 इंटू 10⁻⁻19। अब आपको क्या करना है, पॉइंट यहाँ पर लाना है, 2 अंक कम हो जाएंगे। अगर इतना ही छोड़ दो तब भी आपका सवाल सही है। 8.0 इंटू 10⁻⁻17 कूलम। देखिए, जब इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है तो हमेशा याद रखो प्रकृति हमारी धनावेश में जाएगी, और अधिकता होगी तो हमारी प्रकृति ऋण आवेश में जाएगी। तो यहां पर लिख दो प्रकृति यानी धन आवेश। अब देखिए, यदि शुद्ध जल का परावैद्युतांक 81, आपको ये पहले से ज्ञात है। परावैद्युतांक को हम K से प्रदर्शित करते हैं। परावैद्युतांक K बराबर 81 दिया है। आपको हम सूत्र लिखा चुके हैं। परावैद्युतांक K बराबर 81 दिया हुआ है। अब K बराबर आपको हमने सूत्र लिखाया होगा, याद होगा, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन 0। अब पूछा क्या है, निरपेक्ष विद्युतशीलता। निरपेक्ष विद्युतशीलता हमारा एप्सिलॉन होता है, और विद्युतशीलता हमारी एप्सिलॉन 0 होती है। तो इसके अपॉन में 1 ले लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन 0 इंटू K। अब एप्सिलॉन 0 का आपको मान हम पहले बता चुके हैं, कितना होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, और K का मान कितना दिया है 81। अब इनका आपको गुणा करना है। 8.85 में 81 का जब हम गुणा करेंगे तो हमारा 716.85 इंटू 10⁻⁻12। अगर आप लोग इतना ही छोड़ दो तब भी आपका सवाल सही है। अगर पॉइंट इधर लाते हो तो 5 से ज़्यादा संख्या होती है तो 100 तक बढ़ जाता है। 7.17 इंटू 10⁻⁻10, क्यों 2 अंक इधर आए इसलिए यही रहेगा। और इसका मात्रक जो होता है वो कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। दो प्रोटॉनों के मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए, जबकि उनके बीच की दूरी 4 × 10⁻⁻15 मीटर दी हुई है। तो आपको क्या करना है, दो प्रोटॉनों के मध्य लगने वाले बल की यानी गणना करवा रहा है। तो इसमें आप लोग सोच रहे हो कि आवेश हमारा Q1 और Q2 दिया ही नहीं, तो आपको याद होना चाहिए जब साफ साफ कह रहा दो प्रोटॉनों के मध्य, तो आपको Q1 और Q2 क्या लेके चलना है, जो एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है वो ही मेरा Q1 और Q2 होगा। यानी Q1 बराबर Q2
बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁹ कूलम। कि उसने साफ साफ बोल दिया दो प्रोटॉन। जब हमारा आवेश नहीं दिया होता है तो जो हमारा एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है उसी को हम Q1 और Q2 मान लेते हैं, और उनके बीच की जो दूरी है उसे हम R से प्रदर्शित करते हैं। तो R बराबर हमारा दिया है 4 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। तो पूछा क्या है? प्रतिकर्षण बल। प्रतिकर्षण बल आपको हम कूलॉम के नियम में लिखा चुके, F बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R²। अब आपको क्या करना है? 1/4πε0 का मान आपको हम पहले ही बता चुके हैं। इसका मान जो हमारा होता है वो 9.0 इंटू 10⁹9 होता है। तो इसका मान लगा दो, 1/4πε0 का मान 9.0 इंटू 10⁹9 इंटू Q1 और Q2 का मान, जो एक इलेक्ट्रॉन का आवेश लिया है उसका मान लगा दो। तो Q1 की जगह 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ इंटू फिर Q2 का भी मान यही लगाना है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ अपॉन R का जो मान दिया हुआ है वो हमारा दिया है 4 इंटू 10⁻⁻15। तो 4 इंटू 10⁻⁻15। इसकी क्या करनी है? होल स्क्वायर। चाहे अगर वर्ग करना जानते हो तो 4 की वर्ग 4 चौक 16 हो जाएगी और 10⁻⁻30 हो जाएंगे। या तो इस तरीके से कर लो या इसको डबल लिख लो, यानी आपकी इच्छा है। तो 9.0 इंटू 1.6 इंटू 1.6, यानी अंकों को एक तरफ ले लिया है और घातों को देखिए, ये प्लस की 9 घात है, ये माइनस की दोनों है 19 अगर दोनों को जोड़ेंगे 38 हो जाएंगे। जब 38 में से हम 9 घटाएंगे तो माइनस की घातें 10⁻⁻29 बचेंगे। अब अपॉन में 4 की वर्ग 16 हो जाएगी इंटू 10⁻⁻15 दूनी 30। अब क्या करना है? पॉइंट हटा लो और एक शून्य बढ़ा दो। 16 एकम 16 और 16 दाएं 160। तो 16 निम्मा होते हैं 144। 144 लिख लो, एक अंक बाद पॉइंट लगा लो, गुणे 10⁻⁻29 अपॉन 10 गुणे 10⁻⁻30 है। अगर ये हम 10 हटाएंगे, एक शून्य हटाते हैं तो एक घात हमारी कम हो जाएगी, तो 10⁻⁻29 बचेंगे। तो ये घातों से घात ये कट गई, क्यों? समान है दोनों। हमारे पास जो आया है वो 14.4, और बल का मात्रक आपको पहले से पता है क्या होता है? न्यूटन। नेक्स्ट सवाल देखिए, एक 92U238 परमाणु का अल्फा कण उत्सर्जित करता है। यदि किसी 6 अल्फा कण विकटित परमाणु के केंद्र से 9 गुणे 10⁻⁻15 मीटर की दूरी पर हो तो अल्फा कण पर कितना बल कार्यरत होगा? आपको ये पहले से पता है, अल्फा कण में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। तो हमारा जो यूरेनियम का परमाणु क्रमांक है वो 92 है। 92 में से अगर 2 हम घटाएंगे तो हमारा कितना? 90 बचेगा। तो हमें क्या करना है? Q1 बराबर अल्फा कण पर आवेश निकालेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन का आवेश 3.2 इंटू 10⁻⁻19 होगा। कैसे होगा? क्योंकि अल्फा कण में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। तो 2 गुणे 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब
16 का गुणा 2 में करेंगे, 16 दूनी 32, 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये हमारा Q1 बन के तैयार हुआ है। अब जब हम Q2 निकालेंगे तो आपको पता है 2 तो हम प्रोटॉन ले चुके हैं, तो 92 में से अगर 2 घटा देंगे तो हमारे पास 90 बचेगा। तो Q2 बराबर 90 गुणा 1.6 इंटू 10⁻⁻19। चाहे इतना ही रहने दो, चाहे गुणा कर दो, 16 निम्मा 144 हो गए, तो 144, एक ये शून्य आपकी आ गए, एक अंक बाद पॉइंट लगा दो, इंटू 10⁻⁻19, तो 144 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये हमारे Q1 और Q2 बन के तैयार हुए। अब इनके बीच की जो दूरी दी हुई है वो हमारी 9 इंटू 10⁻⁻15 है। तो हम जो दूरी हमारी दी होती है वो हमारी क्या होती है, R होती है। R बराबर 9 गुणे 10⁻⁻15 मीटर। अब क्या करना है, इसमें बल पूछा है, तो बल F बराबर हमारा सूत्र होता है 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये हमारा सूत्र होता है। तो 1/4πε0 का मान आपको हम बहुत पहले बता चुके हैं, इसका मान होता है 9.0 इंटू 10⁹ इंटू Q1 का मान जो दिया है 3.2 इंटू 10⁻⁻19 और Q2 का आपका जो मान दिया है वो 144 गुणे 10⁻⁻19 अपॉन R जो हमारी दी हुई है वो है 9 इंटू 10⁻⁻15, यहाँ पे R 2 चढ़ा दो। अब आपको क्या करना है, 9.0 इंटू 3.2 इंटू 144, यानी अंकों को एक तरफ ले लिया, इंटू 10⁻⁻19 और 10⁻⁻19 19 19 38 हो गए। 38 में से 9 घटाने, क्योंकि ये प्लस के हैं, जब 38 में से 9 घटाएंगे तो 10⁻⁻29 बचेंगे अपॉन 9 की बार 81 गुणे 10⁻⁻30। ये 9 से काट दो, 9 ने 81 हो जाएंगे, 9 से इसको काट दो, 16 आ जाएंगे। अब क्या है, 3.2 में 16 का गुणा करना है, 16 दूनी 32, हाथ से लगी 3, 16 3 48 और 3 हो गए कितने, 51 इंटू ये 10⁻⁻3 है, 30 है, ऊपर जाएंगे प्लस के हो जाएंगे, गुणा 1 बचेगा, 10⁻1 एक छिपी रहती है, 10 केवल 10 बचेंगे, और ये एक अंक बाद पॉइंट है तो एक पॉइंट आ जाएगा। जब इनका गुणा करेंगे तो हमारा 512.0 आ जाएगा। पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, 512 न्यूटन आ जाएगा। तुम तो